तो भाई फाइनली आईएसएल टॉप 6 में आने के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी वो ख़त्म हुई और टॉप 6 टीम्स हमारे पास आ चुकी है। और देखिए मोहन बागान और गोवा ये तो डायरेक्टली सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन प्लेऑफ की बात करें तो उसमें जो 4 टीम्स हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव टीम्स है और काफ़ी भयंकर खतरनाक टफ मुकाबला आपको इन चारों टीम्स के बीच में देखने को मिलने वाला है। तो प्लेऑफ में जो टीम्स है वो है बेंगलुरु एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जमशेदपुर एफसी और मुंबई सिटी। और मुंबई सिटी किस तरह से लास्ट मोमेंट पे आई है प्लेऑफ में ये तो आप सभी को पता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि प्लेऑफ में जो 4 टीम्स हैं इनमें 3 टीम्स के सेम पॉइंट है 38। तो ये थोड़े कमाल की बात है कि एक ही जैसे पॉइंट्स है लेकिन थोड़ा बहुत गोल डिफरेंस है, हेड टू हेड ऐसा करके जो टीम्स ऊपर निकल गई है। तो ये जो प्लेऑफ के मुकाबले हैं इनकी हम डिटेल में चर्चा वैसे बाद में करेंगे जो 29 और 30 मार्च को खेले जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक डिस्कशन करेंगे इन सारी टीम्स के बारे में कि कैसा इनका सीजन हमको देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएसएल शील्ड विनर मोहन बागान टेबल टॉपर। तो जिस तरीके से इनका सीजन स्टार्ट हुआ था, मतलब पहला मैच ही ड्रॉ हो गया था, देन एक मैच विन करके देन बेंगलुरु से काफी ह्यूमिलेटिंग 3-0 से हारे थे। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि क्या मोहन बागान इस बार कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा रहा जो सोचना था उस टाइम पे, क्योंकि मोहन बागान ने इस सीज़न हिस्ट्री क्रिएट की है और आईएसएल शील्ड तो जीता है, इतनी सारी क्लीन शीट्स, इतने सारे पॉइंट्स, मतलब सब कुछ पूरा तहस नहस कर दिया। और देखिए मोहन बागान ने जो हिस्टोरिक सीज़न निकाला है इसका पूरा क्रेडिट टीम को जाता है, बिकॉज जो टीम वर्क के साथ वो खेले ना इस पूरे सीजन में, यही मोहन बागान फैंस के लिए सबसे अच्छी खुशी की बात है। और जिस तरीके से टीम का फॉर्म है अभी तक, ये देख के लग रहा है कि शायद आईएसएल कप भी उनके नाम ही आने वाला है, बिकॉज वो एक अलग लेवल की मोटिवेशन पे चल रही है टीम। उसके बाद अगर हम गोवा की बात करते हैं तो ये मोहन बागान के बिल्कुल उल्टे, मतलब अगर आप इनके स्टार्टिंग का एक बिगिनिंग ऑफ द सीजन में टीम देखते गोवा, तो भाई इतनी बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रही है टीम। मतलब 6 मैचेस खेले हैं और केवल 1 विन था इनके पास। और ऐसा माना भी जा रहा था और जो दिख भी रहा था कि बिना झिंगन की टीम कहीं ना कहीं गोते खा रही थी। लेकिन जैसे झिंगन की वापसी हुई ऐसा लगा गोवा की वापसी हो गई। उसके बाद अभी आप टीम को देखिए सेकंड फिनिश कर रही है और अभी जो है टीम काफ़ी होप भी कर रही होगी कि वो एटलीस्ट कोई तो ट्रॉफी लेके जाए। तो उनका पूरा एम होगा यहाँ से कप जीत के जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे बेंगलुरु एफसी की। तो बेंगलुरु एफसी का सीजन जो स्टार्ट हुआ इस बार का, मतलब भाई साहब आईएसएल कंटेंडर्स कह रहे थे हम उनको स्टार्टिंग में, एकदम अनबीटन चल रहे थे। लेकिन उसके बाद स्लोली जो फिसले हैं, फिर जैसे तैसे क्वालिफाई कर पाए वो प्लेऑफ के लिए। और आपको याद होगा सीजन के स्टार्ट में छेत्री ने एक बात बोली थी कि परेरा, डियाज और मेंडेस जो है ये मिलके गोल स्कोर करेंगे बेंगलुरु एफसी के लिए, और ऐसा वैसा काफ़ी चीज़ें कह रहे थे। लेकिन आखिर में गोल भाई छेत्री नहीं मारे। तो ये मतलब थोड़ा रहा है बेंगलुरु एफसी के लिए कि उनकी टीम में एट द एंड छेत्री ही वहाँ पर बचा रहे भाई उन लोगों को। आप देख लो एक सीजन में कहीं से शिव शक्ति निकल के आए, देन गायब हो गए, देन फिर कौन बच रहा है, तो भाई छेत्री आओ, आप ही बचाओ। तो जिस तरीके से इंडियन टीम के लिए छेत्री इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही इंपॉर्टेंट हो बीएफसी के लिए भी। तो डिपेंडेंसी सिर्फ इंडिया टीम की नहीं है, बेंगलुरु की भी लगती है मुझे तो। देन आती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पता नहीं मैं क्यों चाह रहा हूँ कि भाई वो एटलीस्ट ये आईएसएल कप जीत के जाए। भले मैं एक डाई हार्ड फैन नहीं हूँ नॉर्थ ईस्ट का, बट पता नहीं वो टीम को खेलते हुए देख के मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है, बिकॉज ऑफ उनके जो आगे जो अटैकिंग में प्लेयर चल रहे हैं, नजारे, नेस्टर और जितिन, ये जो खेल रहे हैं आगे, ये देख के मज़ा आ रहा है। बीच में गुलेरमो भी कभी कभी दिखते थे तो उनको देख के मज़ा आ रहा था। तो उनका जो अटैकिंग है ना वो देख के बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मुझे ऐसा है कि अगर वो जीतेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखिए वो जीत भी सकते हैं अगर वो वैसे खेलें जैसे उन्होंने डुरांड कप के फाइनल में खेला था। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बैलेंस्ड और बहुत ही सही मैनेज किया था गेम को। तो उस तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आईएसएल के सीज़न में आपने देखा है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहे अपने परफॉर्मेंस को लेके। आप बोलेंगे नहीं देखो अजारे, तो भाई अजारे कंसिस्टेंट रहे ना, बाकी पूरी टीम नहीं रही। डिफेंस में आप देख लो वीकनेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट की वही रही है। उनकी जो डिफेंस में वीकनेस है ना उसके ऊपर उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। देन आती है जमशेदपुर एफसी। अब देखिए जमशेदपुर की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की होती है कि भाई एक इंडियन कोच के अंडर टीम इतना अच्छा कर रही है। ये सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे इंडियन कोचेस को एक नीचे का स्तर दिया जाता है कि आप असिस्टेंट से ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर एज अ हेड कोच इन्होंने कुछ करके दिखाया है
उस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है, पहली बात। अब दूसरा एक शॉकिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कि अगर आप टॉप 6 की टीम्स देखते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा मैचेस जमशेदपुर हारी है। या तो मैच जीती है या मैच हारी है। ड्रॉ उन्होंने बहुत कम किया है। और अगर हम ऐसे देखें कि जैसे 10 मैचों हारी है तो उड़ीसा केवल 7 मैच हारी है। लेकिन उड़ीसा ने मैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर लिए, तो इस चक्कर में जमशेदपुर जो है वो इधर ऊपर है। तो देखो यहाँ पर कि जमशेदपुर का मतलब हमेशा से रहा है या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे, ड्रॉ का खेल नहीं खेलेंगे, बीच में नहीं रहेंगे हम। तो जो 12 मैचेस जीते हैं ना, इसकी वजह से टॉप 6 में जगह उनकी पक्की हुई है। लेकिन देखिए हमेशा एक बात बोली जाती है कि खालिद जमील जो है वो डिफेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट अब देखिए कि कितने मैचेस हारे उन्होंने। तो अगर ट्रॉफी जीतना है तो वो चीज़ तो बेटर उनको करनी पड़ेगा। देन बात करेंगे लास्ट टीम मुंबई सिटी। तो देखिए मुंबई सिटी एक ऐसी टीम अभी चल रही है जो भाई गिर रही है नीचे। मतलब नेक्स्ट सीजन क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देख लो लकीली क्वालिफाई कर रहे हैं अगर आप टॉप 6 के लिए। तो देख लो मुंबई सिटी का डाउनफॉल तो यही है कि मुंबई सिटी मतलब भाई आप क्या थे, अभी आप कहाँ जा रहे हो। और भाई इस टीम ने हर एरिया में लैग किया है। और इसकी एक बड़ी वजह मैं ये बता दूं कि इनके जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो बहुत ही चले लास्ट सीजन या उसके पहले, वो सब आउट ऑफ फॉर्म रहे। और अटैकिंग के तो सारे आउट ऑफ फॉर्म रहे जो इंडियन प्लेयर्स। ये बहुत बड़ी वजह मैं बोल सकता हूँ। क्यों रहे कैसे रहे इसके ऊपर तो कमेंट करना मुश्किल है, बट वही पीटर क्रैटकी को यही देखना चाहिए कि जो प्लेयर्स इतने अच्छे खेल रहे थे सडनली वो उनका फॉर्म उतना अच्छा क्यों नहीं रहा इस सीज़न। मतलब वो जो केमिस्ट्री हमेशा मुंबई सिटी में नज़र आती है वो इस सीज़न मुझे कमी मतलब दिखी है। तो यही है टॉप 6 टीम्स इन ISL, जिनमें से 4 टीम्स अभी प्लेऑफ खेलेगी और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हम प्लेऑफ्स के बारे में बात मैच जब रहेंगे तब करेंगे। फिलहाल आप बताइए आप इन टॉप 6 टीम्स में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि कौन सी टीम ISL कब जीतने वाली है। हालांकि काफ़ी लोग बोलेंगे भाई मोहन बागान जीत जाएगी, लेकिन थोड़ा और टीम्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं बिकॉज यहाँ पर कॉम्पिटिशन तगड़ा है, बिकॉज यहाँ ट्रॉफी की बारी है। तो जो भी आपके ओपिनियंस है, थॉट्स है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।